हमारी आपसे विनती है कि आप हमारे YouTube चैनल वतन समाचार को फ्री में सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल पर प्रेस करके पाइए सबसे पहले अपडेट। आज अपना वकील साहब से गुजारिश करूंगा कि आप अपनी बात रखें। आप अध्यक्ष हैं और हमारा स्टेट गवर्नमेंट से इससे पहले आप माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं, माइनॉरिटी कमीशन के भी और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के भी। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपनी बात रखें। इस वक्त आप कांग्रेस पार्टी में एक्टिव हैं महाराष्ट्र स्टेट में। स्वामी सुनील के नेशनल प्रेसिडेंट तारिक अनवर साहब, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता मीर अफजल साहब, सलमानी साहब, राजेश भाई और सभी स्टेट से आए हुए कौमी तंजीम के सभी साथी। मीर अफजल साहब ने किसी को कुछ छोड़ा ही नहीं। हम सोच रहे थे कि तारिक साहब के बारे में कुछ बात रह जाएगी तो हम सब करेंगे। फिर पूरे हिंदुस्तान में कौमी तंजीम के बैनर पे सारे नौजवानों को तारिक साहब ने जोड़ा और मीर अफजल साहब, तारिक साहब की उम्र वहीं रुक गई और हम लोग सब बूढ़े हुए। आज बहुत जरूरत इस बात की है, हमने 150वें महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में हम लोगों ने सेवाग्राम में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था और अब साथ में 75वीं सालगिरह हम राजीव जी की मनाने जा रहे हैं कि जिनके नेतृत्व में, जिनको जबरदस्ती हम लोगों ने कांग्रेस में काम करने के लिए लाया जबकि वो तैयार नहीं थे। और ऐसे ही हालात राहुल गांधी के ताल्लुक से भी हमको नजर आ रहे हैं। मैं सियासी बात इसलिए कर रहा हूं कि ट्रिपल तलाक और रिलीजियस बिल के ऊपर जब बात हो रही थी उस वक्त भी हमारे कांग्रेस पार्टी के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जैसे कि आपने जो जिक्र किया कि हम सेकुलर पार्टी के उन तमाम लीडरों की तरफ अगर गौर से देखें तो हमें ये समझ में नहीं आता कि कौन हमारे साथ है। हमारे मामला पर, हमारे मसाइल पर सिर्फ मुसलमानों के मसाइल नहीं है कि जो हिंदुस्तान के मसाइल है उस पर बोलने वाला कौन है। भागवत जी ने जिस वक्त शुरू किया सेकुलर पार्टियों के ऊपर हमला करना शुरू किया, जब 2014 में इनकी हुकूमत आई, उस वक्त से ही वो रिजर्वेशन के ऊपर आस्ते आस्ते कुछ न कुछ बयानात देते चले आए। और ये आरक्षण का जहां तक के मामला है, ये मुसलमानों से सिर्फ जुड़ा नहीं है, ये शेड्यूल कास्ट के लोगों तक जुड़ा नहीं है। राजेश भाई, इसमें आदिवासी है, इसमें पिछड़ों में और भी पिछड़े लोग हैं, ओबीसी है, हिंदुस्तान के 80% लोग इसमें शामिल हो जाते हैं अगर ये आरक्षण की बात अगर करते हैं। और अगर आरक्षण पे अगर गुफ्तगू की जाए तो आरक्षण से ज्यादा फायदा उन लोगों को मिलना चाहिए था जो 80% है। मगर आप सरकारी महकमे में जाके अगर आला अफसरों की अगर लिस्ट निकाल के अगर देखेंगे और केंद्रीय मंत्रिमंडल की भी अगर लिस्ट निकाल के देखेंगे, जो 2% लोग हैं वो 100% रिप्रेजेंटेशन पाए हुए हैं। अगर उनको नुमाइंदगी मिल रही है, जिनको नुमाइंदगी नहीं मिलनी चाहिए, तो लोक संख्या के आधार पर आरक्षण की बात अगर भागवत जी करते तो समझ में आती बात, मगर लोक संख्या के आधार पर नहीं है, उनको जाति के आधार पर
ब्राह्मणिज्म को लोगों के दिमाग में डालना है, जिस ब्राह्मणिज्म ने आजादी की तहरीक की मुखालफत की। हम सब तारिक साहब के साथ इसलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि मैं भी एक फ्रीडम फाइटर फैमिली से बिलोंग करता हूं, और मैं उस फैमिली से बिलोंग करता हूं कि जिसने जिस मूर्ति की आप बात कर रहे हैं वो पूना में दो शख्स पकड़े गए हैं, एक मुसलमान और एक हिंदू पकड़ा गया। और आजादी की तहरीक में जब काला पानी की सजा हुआ करती थी, उस काला पानी की सजा के लिए पुलिस ने पकड़ते हुए पहले अगर माफीनामा 1915 में अगर किसी ने दिया है तो जिसको वीर ये कहा जाता है, जब में पहले हिंदुस्तान की तहरीक का भगोड़ा जिसको कहा जाए, तो उस भगोड़े ने पहला माफीनामा दिया। और मेरे दादा मरहूम मीर अफजल साहब 6 साल की काला पानी की सिंगापुर में सजा पा चुके हैं और भुगत चुके हैं। तो जब हम लोगों ने सब कुछ अपने देश के लिए गवाया और ये वो गद्दार लोग हम लोगों से ये कहें कि भाई आप ये बताइए कि आप हिंदुस्तानी है कि नहीं है। मैं आज अखबार में पढ़ रहा था कि आसाम के एक पुलिस अफसर की बीवी को फॉरेनर करार दिया गया। अगर यही सिलसिला जो चल रहा है ये पूरे देश के अंदर जब चल रहा है, तो इस मामले पर तहरीक कौमी तंजीम तो जरूर चलाएगी। और हम लोग हमेशा, आप तो इस बात के गवाह है कि तालकोटरा स्टेडियम में नरसिंह राव जी को बुलाकर तारिक अनवर साहब ने सारे कार्यकर्ताओं को इसी तरह बात करने का मौका दिया था, और उसी तालकोटरा स्टेडियम में उनको ये ऐलान करना पड़ा कि जो जिम्मेदार है उनको सबको सजा मिलेगी। और मैं ये समझता हूं कि कुछ सजा तो हुकूमत ने दी, मेरे रब ने दे दिया। और आज जब चिदम्बरम साहब के बारे में जब एक मूवमेंट चलाई गई, पूरे हिंदुस्तान के सोशल मीडिया में यह मामला गर्म किया, उसी वक्त में मालेगांव के तमाम एक्यूज को बाइज्जत बरी कर दिया। यानी इसके पीछे एक साजिश देखिए किस तरह की चलती है कि उनको अपने लोगों को अगर कहीं छूटना है या कोई जमीन बेचनी है, एयरपोर्ट बेचने हैं, हिंदुस्तान पर बेचना है, तो कोई ना कोई ऐसी सनसनी फैला दो जिसकी वजह से सारे लोग उस तरफ लगे रहे और ये अपने मकसद में कामयाब रहे। तो मैं समझता हूं राजेश जी, हमको जरूरत इस बात की है कि ऑर्गेनाइजेशन जो यूथ और स्टूडेंट की आपने बात की, हम लोग स्टूडेंट मूवमेंट से आए और स्टूडेंट मूवमेंट में काम करने वाले कार्यकर्ता को ही बाद में यूथ में लिया जाता था। अब यूथ कांग्रेस का हाल तो मुझको बताने की जरूरत नहीं है, मीर अफजल साहब आप खुद ही जानते हैं कि जिस वक्त बुरा वक्त था, संजय गांधी के एक आवास के ऊपर कैनॉट प्लेस के अंदर वहां पे हजारों कार्यकर्ता जब इकट्ठा हुए और उस वक्त जो लाठीचार्ज हुआ, तो इतने जख्मी लोग जो है उस वक्त के, वो सब यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता ही तो थे। और किसी ने पलट के जाके संजय गांधी के पास जाके सर्टिफिकेट तो नहीं मांगा, मगर लोकसभा के अंदर इन्हीं नौजवानों ने फिर नुमाइंदगी की। आप तो दिल्ली के तमाम चीजों में गवाह हैं। तो आज हमारे संगठन जो धर्मनिरपेक्ष विचारों के संगठन है वो कहां मुर्दा हो गए। आप कह रहे हैं कि डिबेट शुरू करना चाहिए जो सेकुलर माइंडेड लोगों के दरमियान में। हमने ये पहल महाराष्ट्र के अंदर तारिक साहब की क़यादत में हमने इसको पूना से शुरू किया। वंदना चौहान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहां पर है। तो ऐसे तमाम लोगों को हमने इकट्ठा करके हर जगह पर, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये डिबेट करने के वक्त में ये बात लोगों के दरमियान में रखी। और आपकी बात बिल्कुल सही है कि बड़ी तादाद में लोग हमारे साथ खड़े होने के लिए तैयार है।
जरूरत इस बात की है कि कहां से शुरू करें। और ये तारिक साहब ने हमेशा इस बात की दावत दी और मैं आप सब लोगों को दावत दे रहा हूं कि हम अगले महीने की 20 से 21 तारीख को जो भी वक्त तारिक साहब देंगे, हम इसकी शुरुआत मुंबई से शुरू करें। और आप सभी को दावत दे रहा हूं कि आप सब लोग आइएगा एक बड़े इजलास के साथ। आप लोग तकरीर करके निकल जाइए, शाम तक रास्ते पर जो चलेगा हुजूम, जो कार्यकर्ता का जो भी होगा अंजाम, हम उसको भुगतने के लिए तैयार है। मगर हम देख रहे हैं कि एक एक इशू को लेकर वो तमाम उन कम्युनिटी को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक एक करके कर रहे हैं कि भाई मुसलमानों पे किया तो दलित क्या करते हैं देख रहे हैं, वो खामोश है। फिर दलित पे कुछ करें तो ओबीसी कुछ करता है क्या, उस पे वो खामोश रहे। फिर ओबीसी पे हमला करें। और आज आदिवासियों का तो ये हाल है कि आदिवासी कम्युनिटी में मैं काम करता हूं, इसलिए मुझको पता है कि उसमें 30-40% लोग जो है वो मुस्लिम है, ये हम भी नहीं जानते थे। उनके नाम तो वही नजर आते हैं, सबके नाम बिल्कुल, कोई राजेश है, कोई राजकुमार है, मगर वो कम्युनिटी वाइज मुस्लिम है। आरएसएस ने ये पिछले 50 साल मेहनत करके वहां पर जो काम किया है, वो काम ऐसा है कि वो कन्वर्शन की बात वो करते हैं क्रिश्चियनिटी के बारे में, मगर सबसे ज्यादा लोगों के जहन खराब करने का अगर कोई काम करता है वो संघ परिवार करता है। और इसलिए जरूरत इस बात की है कि कांग्रेस के तमाम लोग जो काम करने के लिए आज बैठे हुए ऑफिसर्स के अंदर, मीरा प्रसाद, इनके जहन को साफ करने की जरूरत है। एक बहुत बड़ी पार्टी से हम लोग उम्मीद कर सकते हैं, बाकी के जो सेकुलर पार्टियां वो छोटी छोटी, वहां पर हर पार्टी के लोग हमारे साथ आने के लिए तैयार है, मगर यहां पर ये तलाश करो कि संघ परिवार के लोग कहां कहां बैठे हुए हैं, और इनको निकालने के लिए जब तक नजर नहीं होगी तो काम नहीं होगा। खुदा हाफिज़।